क्योंकि जो हमारा कोटबाग क्षेत्र है, ये क्षेत्र की पूरी सड़कें खस्ताहाल स्थिति में है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन जनप्रतिनिधि मौन है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनप्रतिनिधि मौन क्यों है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को बनाया ही इसलिए गया है कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि अपना मुंह चुरा के इन गड्ढों को देख के फिर भी आइट साइड हो जा रहे हैं। तो उनकी जवाबदेही मैं पूछना चाहता हूं कि नेताओं के प्रति है या जनता के प्रति? उनको उस गांव का जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया है या किसी नेता ने? जनता ने बनाया है ना। तो मेरा निवेदन है कि पूरे कोटबाग विकासखंड क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि भैया ये रोड खराब है, ये सही क्यों नहीं हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे जो लोग हैं इनको जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हमारे हॉस्पिटल खस्ता हाल है, तुम क्या कर रहे हो? हमारा पूरा क्षेत्र आज जर्जर अवस्था में है, तुम क्या कर रहे हो? तो साथियों, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो वीर नहीं है। और कुर्सी में बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे। ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। साथियों, हम आपके नेता हैं, हम जनता के नेता हैं, हम जनता की बात उठाएंगे, चाहे हमें फांसी दे दी जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर इस विकासखंड में कोई बड़ा नेता आया होता तो 4-5 गुलदस्ता लेके चौराहे पर खड़े होते और माननीय नेताजी का स्वागत कर रहे होते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सभी लोगों को नेता क्या बुके देने के लिए बनाया है या अपनी आवाज उठाने के लिए बनाया है? आज आप देखिए, सौर से लेकर गैबुआ से लेकर चकलवा से लेकर अमगढ़ी पाटकोट तक सारे मार्ग खस्ताहाल स्थिति में है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारी माताएं बहनें कोई गर्भवती हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें हल्द्वानी सुशीला तिवारी जाना पड़ रहा है। अगर कोई हमारे क्षेत्र का आदमी अगर कोई गिर जाए तो कालाडूंगी जाने में 1 घंटे का समय लग जा रहा है, जबकि 20 मिनट का रास्ता नहीं है। 1-1 फीट के गड्ढे रोडों में हो रहे हैं। लेकिन जब तक नेता कारों से उतर के जनता के बीच में नहीं आएंगे और देखेंगे नहीं कि क्षेत्र की क्या स्थिति। अब देखिए 27 का समय आ रहा है और सारे नेता कह रहे हैं कि हम ये वाले वादे करेंगे, हम ये वादे करेंगे। सरकारें कह रही है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो एक पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये दावा किताबी है। तुम्हारी फाइलों ही फाइलों में सब काम बढ़िया चल रहे, जनता के बीच में तुम्हारा कोई काम ढंग का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आज देगांव क्षेत्र की जनता से कि क्या आपको अपने क्षेत्र की रोड नहीं चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं सियाचल के क्षेत्र की जनता से, क्या आपको अपने क्षेत्र की रोड नहीं चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं नौता क्षेत्र की जनता से, मैं पूछना चाहता हूं जाला क्षेत्र की जनता से, तलिया क्षेत्र की जनता के, पूरे विकासखंड की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप सबकी रोडें बढ़िया हो रखी है जो आप अपने घर में सो रखे हो? ये सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने इन सबका धन्यवाद करना चाहिए कि जो माताएं बहनें बुजुर्ग हमारे बीच में अपना व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आ रखे हैं। तो आपने इन सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्योंकि किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। आज देखिए कि जंगली जानवरों से पूरा क्षेत्र त्रस्त है। जैसी हमारी फसलें हो रही है वैसी हाथी और ये सब आके फसलों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम पूछना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? तो साथियों, मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं और आपके माध्यम से और आज इस विकासखंड के प्रांगण के माध्यम से आपको संदेश भी देता हूं कि जिस दिन हमें लगेगा कि हम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद से जो हम उस पर निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या चाहिए ऐसा पद? हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे उस पद को छोड़ने में और हम उस पद को छोड़ देंगे जिस दिन हमें लगेगा कि हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम नेताओं की बात बोलने लग गए हैं। तो मेरा साथियों, ये लड़ाई अभी लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि एक गाना भी है कि लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है और जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। तो आज ये कि मसाल जली है, लेकिन अगर 1 महीने के बाद हम सरकार को, शासन के लोगों को समय दे रहे हैं कि अगर 1 महीने के अंदर आपने हमारी बात को नजरअंदाज किया, आपने अगर पूरे विकासखंड क्षेत्र की हमारी जो मुख्य सड़कें हैं जिसका हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 3 महीने पहले भी जब जनता के दरबार कार्यक्रम हुआ हमारे द्वारा जगह जगह समस्याएं उठाई गई, तो ये कहा कि गर्मियों में आपकी रोडों का निर्माण करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज ये मई का महीना आ गया, 1 महीने के बाद वर्षा काल शुरू है और फिर बताइए आपकी रोडें कब बनेंगी? आपकी रोडें बनेंगी जाड़ों में, और जाड़ों की रोडें फिर वो ऐसी खराब स्थिति में बनेंगी कि 2 महीने में फिर खराब हो जाएंगी।
तो जनता तो बेचारी त्रस्त है, लेकिन जनता को भी यह पता होना चाहिए कि अगर दारू और नोटों में बिक जाओगे तो एक गड्ढे वाली ही सड़कें पाओगे। अगर आप अपने मत का प्रयोग और अपने जो वोट जो आपको आपके क्षेत्र की जनता ने दे रखे हैं, अगर उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, अगर आप अपना वोट अपने विवेक से नहीं देंगे, तो आप निश्चित तौर पर ऐसी ही सड़कें पाने के अधिकारी हैं। इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई नेता कह रहा है कि मुझे आपके क्षेत्र के वोटों की जरूरत नहीं है, कोई नेता कह रहा है कि मुझे आपके क्षेत्र से वोट नहीं पड़ते। तो क्या किसी अगर नेता को क्षेत्र से वोट नहीं पड़ रहे हैं तो क्या वो आपके क्षेत्र का कार्य नहीं करेगा? तो इसका मतलब तो आपने जो ये वोट है, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसका बहिष्कार करना चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। क्यों देना ऐसे लोगों को वोट जो आपके क्षेत्र के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? तो मेरा निवेदन है कि आज ये 1 दिवसीय धरना था, और मेरा ये भी निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि, जागरूक जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय बुबू आ रखे हैं, काफी सारी महिलाएं आ रखी हैं, सैन्य लोग आ रखे हैं, तो ये जागरूक लोग हैं। पूरे विकासखंड की 55-60 हजार की जनता ने इन सबका, इन 200-300 लोगों का धन्यवाद देना चाहिए कि ये उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि वो अभी भी, क्योंकि आजकल मोदी जी ने क्या कर दिया है कि अडानी ने क्या कर दिया कि 299 रुपए का नेट फ्री कर दिया है। बिस्तर में बैठ के लिखते रहो जय हो जय हो जय हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब साथ की बात आती है तो बस यही लोग साथ आते हैं। बिस्तर में बैठ के लिखने से कुछ नहीं होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जय हो, और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक 1-1.5 बंदे का लिख दो भाषण व्हाट्सएप में, फेसबुक में कि ऐसा होना चाहिए, विकास ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब जनता के बीच में मांगों को उठाने का समय आएगा तो सब नदारद हो जाते हैं। सब उस समय कहते हैं कि मेरा तो ये काम है, मैंने प्याज गोलनी है, मैंने फलाना करना है, मैंने दूसरे काम करने हैं। लेकिन अगर आपको रोड चाहिए, अगर आपको सड़क अच्छी चाहिए, अगर आपको पानी की अच्छी व्यवस्था चाहिए, अगर आपको जंगली जानवरों से निजात चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा क्षेत्र वैसे ही कृषक क्षेत्र है कि यहाँ आदमी बड़ी मुश्किल से तो किसानी करता है, और उसके बाद भी जंगली जानवर आके उसके पूरे जो 6 महीने की फसल है उसकी मेहनत को ऐसे कर जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन आप देखिए जंगली जानवर लोगों पर झपट रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसको आपने देके चुना है। उसने आपकी, अगर वो नहीं कर सकता तो उसने आपकी आवाज उठानी चाहिए। अगर वो आवाज भी नहीं उठा रहा है तो क्या फायदा किसी को चुनने का? तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आए हुए हैं, और चाहे वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में अभी देगांव के प्रधान हीरा बोरा जी भी आए हैं, धरानंद तिवारी जी, महेश कांडपाल जी, और जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग आए, मुझे लगता है कि इनके क्षेत्रों की जनता ने